लक्ष्य पर आधे रास्ते तक जाकर कभी वापस ना लौटे, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता तय करना ही पड़ता है। सुप्रभात। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेके आई हूँ सुबह में। कल जो करंट अफेयर की क्लास थी वो थोड़ी लेट हो गई थी, तो मैंने क्लास नहीं ली थी बल्कि एक वीडियो बना के डाली थी, और बहुत सारे लोग थे जिन्होंने जा करके उसे देखा भी नहीं है। उसे आप जा करके देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम के लोगो पर क्लिक करें या फिर सर्च करें जाके जीएस नगरी वहाँ पर। और अगर टेलीग्राम के स्टडी ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम के लोगो पर क्लिक करें, और अगर व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के लोगो पर क्लिक करें या हमें मैसेज कर दें दिए हुए इस नंबर पे 8090636447 पे, या हमारे फेसबुक ग्रुप में ऐड होने के लिए फेसबुक के लोगो पर क्लिक करें या फिर सर्च करें जीएस नगरी स्टडी ग्रुप। ठीक है, चलिए फिर हम आगे अपनी क्लास शुरू करते हैं। पहली जो करंट है वो है बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल पासेस अवे। ठीक है, हमारे भारतीय सिनेमा के बॉलीवुड एक्टर जो है जिनका नाम मोहित बघेल है, उनकी मृत्यु हो गई है। बॉलीवुड एक्टर मोहित बघेल पास्ड अवे ड्यू टू कैंसर। ठीक है, जिनकी मृत्यु क्यों हुई? कैंसर की वजह से। ही स्टार्ट्स हिज करियर विद द कॉमेडी शो छोटे मियाँ। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे मियाँ से की थी, जो कि एक मूवी थी, जो हास्य मूवी थी। He was the best known for playing अमर चौधरी इन सुपरस्टार सलमान खान रेडी। सलमान खान की रेडी मूवी में इन्होंने अमर चौधरी का रोल प्ले किया था। द एक्टर हैज़ ऑल्सो अपीयर्ड इन सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड परिणीति चोपड़ा स्टारर मूवी। इस एक्टर ने, इस कलाकार ने अपनी जो प्रतिभा दिखाई है अभिनय की, वो जबरिया जोड़ी में दिखाई है। जबरिया जोड़ी जो कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीति चोपड़ा की मूवी थी। ठीक है, ही हैज़ ऑल्सो एक्टेड इन द फिल्म 21 तोपों की सलामी एंड गली गली चोर है। ठीक है, इन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्म में भी काम किया। ठीक है, आगे देखते हैं। दूसरी जो करंट है वो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चेयर्स SIDM MSMEs ई कॉन्क्लेव। ठीक है, भारतीय रक्षा मंत्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने SIDM MSME की ई कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री। ठीक है, ये MSME का फुल फॉर्म है। MSME इसका फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम। ठीक है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या उद्यम ई कॉन्क्लेव, इसकी कॉन्क्लेव हुई थी, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, जिसको चेयर किसने किया था? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, मतलब डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने। द वर्चुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ MSME ई कॉन्क्लेव वॉज ऑर्गेनाइज्ड जॉइंटली बाय डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, किसने कौन कौन था इस कॉन्फ्रेंस में? जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी। वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का मतलब जो ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हो। ठीक है, जिसमें सब लोग आकर के एक रूम में ना बैठ करके अपने अपनी जगहों से ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए उसमें सम्मिलित हों। ठीक है, और इसमें किसने किसने भाग लिया था? सबसे पहला डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब रक्षा उत्पादन मंत्रालय ने भाग लिया था। दूसरा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ। और तीसरा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, भारतीय रक्षा मैन्युफैक्चरर। ठीक है, मतलब जो रक्षा के सामान को बनाते हैं उनकी सोसाइटी ने, तीनों ने मिल करके ये इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। ठीक है, जिसको चेयर किसने किया था? होस्ट किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसको होस्ट किया था। आगे देखते हैं। नहीं, पहले इसमें ये देख लीजिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट जो है लर्न करने के लिए वो है MSME की ई कॉन्क्लेव जो हुई थी, उसमें तीन लोगों ने हिस्सा लिया था। 3 लोगों ने मिल करके ये कॉन्फ्रेंस की थी। पहला था डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, मतलब रक्षा उत्पादन मंत्रालय। दूसरा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ। ठीक है, तीसरा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर। ठीक है, भारत की जो समाज है जो डिफेंस के सामान को मैन्युफैक्चर करता है, इन तीनों ने मिल करके MSME की ई कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। और इसमें मुख्य कौन थे? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। द ई कॉन्क्लेव वॉज हेल्ड विद द थीम बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर। ठीक है, जो ये ई कॉन्क्लेव हुई थी इसका विषय था बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर MSME। ठीक है,
इसको आपको एज इट इज़ याद करना पड़ेगा, लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ कि इसके विषय को मुख्य रूप से इसमें बिजनेस को ध्यान में रखा गया था, उद्योग को, जो कि भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम हैं उनको ध्यान में रख करके ये बनाया गया था, जो कि हमारे मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की नींव के लिए ज़रूरी बताया था। ठीक है, और मैंने आपको कल वाली जो करंट आप लोगों ने नहीं देखी है उसमें मैंने आपको ये बताया था कि भारत ने 27 जो मशीनें हैं, ठीक है, रक्षा उत्पादन की जो मशीनें हैं उनको भारत में ही खुद खरीदने का, लोकल से ही खरीदने का, लोकल सप्लायर से खरीदने का आदेश दिया है। ठीक है, तो उसके तहत बिजनेस कंटिन्यूटी फॉर एमएसएमई इन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर ये बनाया गया है कि भारत में जो सूक्ष्म लघु एवं उद्यम संस्थान हैं उनसे ही डिफेंस के इंस्ट्रूमेंट्स और एरोस्पेस सेक्टर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भारत में ही खरीदे जाएं, जिससे काफ़ी पैसे की बचत होगी। बाहर से जो आते थे इंस्ट्रूमेंट्स उसमें काफ़ी खर्चा हो जाता था। द कॉन्क्लेव फीचर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ मोर देन 800 डिफेंस एमएसएमई यूनिट। इस कॉन्क्लेव में जो है 800 डिफेंस एमएसएमई यूनिट है उसमें उन लोगों ने भाग लिया। ठीक है, इस कॉन्क्लेव में 800 से ज़्यादा लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम की जो यूनिट्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। मतलब ये सारी की सारी लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, जो अब बनाएंगी भारत के जो रक्षा के उत्पाद हैं उनको। ड्यूरिंग द कॉन्क्लेव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह emphasized and applauded the role played by Society of Indian Defence Manufacturer। ठीक है, जब ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसमें रक्षा मंत्री यानी डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जोर दिया अपनी बात पे और बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ की किसकी, सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, मतलब जो भारतीय समाज है जो रक्षा मंत्रालय का सामान बनाता है उसकी, और एमएसएमईज़ की यानी सूक्ष्म लघु एवं उद्यम उद्योगों की बहुत तारीफ़ की और उनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा की और उन पर जोर दिया। ठीक है, जो भारत की मदद करेंगे आर्थिक रूप से उठने में, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कोविड-19 की महामारी के चलते बहुत ही ज़्यादा गिर गई है। ठीक है, अब इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं वो देख लीजिए। प्रेसिडेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर SIDM, ठीक है, मतलब वो समाज, भारत की वो इंडस्ट्रीज़ जो लोकल में ही रक्षा मंत्रालय का या रक्षा उत्पादन करती हैं, रक्षा की चीज़ों का उत्पादन करती हैं, उनके प्रेसिडेंट यानी उनके अध्यक्ष कौन हैं, जयंत डी पाटिल। ठीक है, जयंत डी पाटिल। दूसरा, डायरेक्टर जनरल ऑफ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। डायरेक्टर जनरल कौन है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, मतलब भारतीय उद्योग परिसंघ का डायरेक्टर जनरल कौन है, चंद्रजीत बनर्जी। कौन है, चंद्रजीत बनर्जी। ठीक है, एक बार देख लीजिए, मैं क्लियर कर देती हूँ इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इसमें आपको ये थीम याद रखनी है कि जो कॉन्क्लेव हुई है उसकी थीम क्या है, और उसको पिछले वाली साइड में मैंने बताया होस्ट किसने किया है, ये इंपॉर्टेंट है, राजनाथ सिंह ने होस्ट किया है। इसमें 800 से ज़्यादा रक्षा की MSME यूनिट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये इंपॉर्टेंट है। और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया, इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर, मतलब भारतीय रक्षा उत्पादन के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उन पे जोर दिया गया, और साथ में लघु उद्यम और सूक्ष्म उद्योगों पर जोर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये भारत को कोविड-19 के महामारी की जो अर्थव्यवस्था ख़राब हुई है उससे बाहर निकलने में मदद करेंगी। और ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट हैं ही। अध्यक्ष कौन है SIDM का, जयंत डी पाटिल, और भारतीय उद्योग परिसंघ के डायरेक्टर जनरल कौन है, चंद्रजीत बनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, मणिपुर कुडोल लिस्टेड अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव। ठीक है, मणिपुर का कुडोल, ठीक है, अभी ये क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी। कुडोल लिस्टेड अमंग, ये विश्व के 10 जो सबसे अच्छी पहल है, ठीक है, 10 अच्छी पहलों में गिना गया है मणिपुर का कुडोल। किन चीज़ों में जो पहल की गई है, ये कोविड-19 की महामारी से निपटने में जो 10 विश्व की सबसे अच्छी पहल हुई हैं उसमें मणिपुर के कुडोल को स्थान मिला है। Manipur's Khudol has been listed among the top 10 global initiative for inclusive fight against the COVID-19 pandemic। मणिपुर का जो खुडोल है उसको विश्व के 10 सबसे अच्छे पहल हुई हैं, विश्व की 10 सबसे अच्छी, उसमें उसको जगह मिली है। द लिस्टिंग ऑफ द इनिशिएटिव अमंग द टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव वॉज डन बाय यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल एनवी ऑन यूथ। ये किसने की है लिस्टिंग, ये जो पहल की लिस्ट की है कि सबसे अच्छी पहले की गई हैं जो, वो विश्व में सबसे ज़्यादा अच्छी किसके द्वारा की गई हैं, ये की है संयुक्त राष्ट्र संघ के युवा दूत ने। ठीक है, युवावस्था पर जो युवा दूत बात करते हैं उसमें इसकी पहल को सबसे विश्व की 10 पहलों में सबसे अच्छा बताया गया है। ठीक है,
किसके, संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल, जो यूथ के सेक्रेटरी जनरल हैं, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में यूथ के यानी युवा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने ये इनिशिएटिव की लिस्ट तैयार की है जिसमें मणिपुर के खुडोल को स्थान मिला है, ठीक है। खुडोल इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय इम्फॉल बेस्ड एनजीओ या अली, ठीक है। ये खुडोल का जो पहल किया गया है किसने किया है, इम्फॉल में एक एनजीओ है, मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या फिर गैर सरकारी संगठन, ठीक है, या अल जिसका नाम है या अल, इसने खुडोल इनिशिएटिव बनाया था जिसको विश्व में टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव में जगह मिली है। और ये किसने लिस्टिंग की है टॉप 10 ग्लोबल इनिशिएटिव की, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनवी ऑन यूथ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एनवी ऑन यूथ ने ये पहल की है। और इसमें खुडोल भारत में इम्फॉल में, ठीक है, असम के इम्फॉल में एक एनजीओ द्वारा ये पहल की गई थी जिसका नाम था या आल। फूड हेल्थ एंड हाइजीन रिक्वायरमेंट ऑफ LGBTQIA+ कम्युनिटी पीपल लिविंग विद HIV, डेली वेज अर्नर्स, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स इज बीइंग इंश्योर्ड थ्रू द इनिशिएटिव खुडोल। इस इनिशिएटिव यानी पहल खुडोल के तहत किन लोगों की मदद की जा रही है, LGBTQI+ कम्युनिटी की मदद की जा रही है, जिन लोगों को HIV है उनकी मदद की जा रही है, जो दैनिक वेतन भोगी हैं इनकी मदद की जा रही है, बच्चों की और किशोरों की मदद की जा रही है, ठीक है। किस चीज़ में, खाने में, स्वास्थ्य में और साफ़ सफाई में, फूड हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, उनकी खाने की ज़रूरतों को, स्वास्थ्य की ज़रूरतों को और साफ़ सफाई की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। किन लोगों की, जो लोग HIV से ग्रसित हैं या फिर डेली वेज अर्नर हैं, मतलब दैनिक वेतन भोगी हैं, बच्चे हैं या किशोर हैं, ठीक है, इस इनिशिएटिव के तहत। और ये एक भीड़ वित्त पोषित पहल है, क्राउड फंडेड इनिशिएटिव का मतलब भीड़ वित्त पोषित पहल है, जिसमें 100 से ज़्यादा समाज सेवक जुड़े हुए हैं और उन्होंने अभी तक 2000 से ज़्यादा परिवारों और व्यक्तियों की सामान्य ज़रूरतों को पूरा किया है, ठीक है। अब इसमें से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आ रही हैं, या आल इज़ एन इम्फॉल बेस्ड एनजीओ विच वॉज फाउंडेड इन 2017। जिस एनजीओ ने इसकी शुरुआत की थी, किसकी, खुडोल की, उसका नाम मैंने अभी आपको पहले बताया है या आल। ये एक इम्फॉल का गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। क्यों की गई थी इसकी स्थापना, क्योंकि यह मानसिक स्वास्थ्य पर वर्कशॉप कराता था, लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करता था, इसके लिए इसकी स्थापना हुई थी। इसकी संस्थापक कौन है, सदाम हंजाबाम, ठीक है। इस संस्था का संस्थापक कौन है, जिसका नाम है सदाम हंजाबाम। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन एनवी ऑन यूथ, ये कौन है, जयात्मा विक्रमनायके, ठीक है, विक्रमनायके, आगे जयात्मा विक्रमनायके यूनाइटेड नेशन एनवी ऑन यूथ है। और इस संस्था के ये जो गैर सरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ, इसके संस्थापक हैं सदम हंजबाम। और इसकी स्थापना कब हुई है, सन 2017 में, ठीक है। आगे देखते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस इनिशिएटिव टुवर्ड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो भारत सरकार है उसने एक पहल चालू की है, एक पहल लाई है वो बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए, मतलब जैव विविधता को बचाने के लिए। ड्यूरिंग द वर्चुअल सेलिब्रेशन ऑफ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020, एक आभासी उत्सव चल रहा था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बहुत सारे लोग मिल करके एक उत्सव मना रहे थे। कब, अंतर्राष्ट्रीय दिवस था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है, मतलब जैव विविधता मनाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस था। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस जो है वो एक आभासी उत्सव के ज़रिए मनाया जा रहा था, जिसमें भारत सरकार ने, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया, एक पहल लॉन्च की। क्या थी वो पहल, किस लिए थी, ये बताती हूँ आगे। पहल थी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की, ठीक है, कि जैव विविधता को कैसे बचाया जाए, इसमें एक पहल लॉन्च की भारत सरकार ने। ये इनिशिएटिव कैसे थे, आगे मैं बताती हूँ आपको। नेचुरल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है, नेचुरल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी का मतलब राष्ट्रीय जैव विविधता प्रकरण, एंड यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मतलब UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र विकासीय कार्यक्रम ने और साथ में राष्ट्रीय जैव विविधता प्रकरण ने मिल करके एक प्रोग्राम चलाया है जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। क्या नाम है, बायोडाइवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम। वॉज लॉन्च्ड बाय यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में क्या है, इसमें है, दिस प्रोग्राम इन्विसेजेस टू इंगेज 20 स्टूडेंट्स विद पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर, ठीक है। इसमें 20 स्टूडेंट्स भाग लेंगे जो कि
जिनके पास स्नातकोत्तर डिग्री होगी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी, और ये कितने साल का कोर्स होगा, 1 साल का, ठीक है, और 20 स्टूडेंट्स एक साथ इसमें भाग लेंगे, ठीक है। और ये कैसे सेलेक्ट होंगे बच्चे, ये ओपन ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ठीक है, पारदर्शी होगा, जिसमें कोई भी मतलब इधर उधर से सोर्स नहीं होगा। ये एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा रखी जाएगी जिसमें भाग लेंगे, और उसमें जो 20 स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छा करेंगे उनको इसमें इस प्रोग्राम के तहत चुन लिया जाएगा। दीज स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। दीज स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। ये जो बच्चे हैं ये प्राकृतिक संसाधनों के बारे में सीखेंगे और उनके प्रबंधन के बारे में सीखेंगे, ठीक है। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन करना सीखेंगे, एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, और साथ ही साथ जैव विविधता को बचाने के कई तरीके भी सीखेंगे। हेंस दे विल बी सपोर्टिंग द प्रोजेक्ट ऑफ NBA। इस तरह से ये लोग जो प्रोजेक्ट चलाया गया है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी द्वारा, यानी राष्ट्रीय जैव विविधता प्रकरण के द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया गया है, इसमें इस प्रोजेक्ट में हेल्प करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे अलग अलग राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में, वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। दे वुड ऑल्सो बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक्निकली हेल्प द स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड यूनिवर्सिटी। ये लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे, इन पर पूरा भार होगा कि ये राज्यों की मदद करें, ठीक है। राज्य के जो जैव विविधता बोर्ड बनाए गए हैं या फिर वहाँ पर जो काउंसिल बनी है उनकी पूरी तरह से मदद करें इन डिस्चार्ज ऑफ देयर मैंडेट्स, ठीक है, और उनके जनादेश का निर्वहन करें। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ठीक है। सारे के सारे जो जानवर हैं जो माइग्रेट करना मतलब विस्थापित करना खुद को, ठीक है, तो सारे जानवर या सारे पक्षी जो हैं वो खुद को अपनी चॉइस से विस्थापित नहीं करते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या है। UNEP कैंपेन, UNEP का कैंपेन है ऑन इलीगल ट्रैफिकिंग, ठीक है। इलीगल ट्रैफिकिंग का मतलब अवैध तस्करी, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़, किन लोगों की अवैध तस्करी करना, जो विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं उनकी अवैध तस्करी करना। नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस वॉज ऑल्सो लॉन्च ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, ठीक है। ये जो मैंने आपको अभी मैं क्लियर कर देती हूँ, ये जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ठीक है, ये एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसको किसने लॉन्च किया है, UNEP कैंपेन जो है वो अवैध तस्करी पर बात करता है, जिनकी अवैध तस्करी हो जाती है विलुप्त होने वाली प्रजातियों की, उन पर एक प्रोजेक्ट लाया है जिसका नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ठीक है। ये भी लॉन्च किया गया था इसी सेलिब्रेशन के द्वारा। दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने, ठीक है। वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मतलब वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो, ठीक है, इन एसोसिएशन विद UNEP के साथ में मिल करके जो वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो है इसने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है नॉट ऑल एनिमल्स माइग्रेट बाय चॉइस, ठीक है। मतलब सारे के सारे जो जानवर हैं वो खुद को विस्थापित अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। द लॉन्च ऑफ द कैंपेन एम्स टू एड्रेस द इन्वायरमेंटल चैलेंजेस टू रेज अवेयरनेस एंड टू रिकमेंड सोल्यूशन, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो पर्यावरण रोज रोज एक नई नई चुनौतियाँ पेश कर रहा है या पर्यावरण में जीवों को रहने में रोज़ रोज़ जो चुनौतियां आ रही हैं उनके बारे में चर्चा करें, लोगों को बताएं और उन्हें जागरूक करें, ठीक है, कि वो मदद करें पर्यावरण को संरक्षित करने में। एंड टू रिकमेंड सोल्यूशन, और अपने अपने जो आपके जो सोल्यूशन हैं, ठीक है, आपकी जो तरीके हैं इन्वायरमेंट को बचाने के, आप वो यहाँ पर दे सकते हैं इस कैंपेन के तहत, ठीक है। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे ये देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन मतलब जैव विविधता संरक्षण, एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब जैविक विविधता, ठीक है। ये एक्ट 2002 में आया था। क्या हुआ था, वेबिनार सीरीज ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल एक्ट 2002 वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट, ठीक है। जो जैव विविधता संरक्षण एवं जैव विविधता एक्ट है 2002 का, वो भी लॉन्च किया गया इसी आभासी उत्सव के दौरान, ठीक है। किस आभासी उत्सव के दौरान, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, कब, अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के दिन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 में आयोजित आभासी उत्सव में भारत सरकार ने ये पहल दी थी, ठीक है।
कौन सा एक्ट लॉन्च हुआ? बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, मतलब जैव विविधता संरक्षण एवं जैविक विविधता एक्ट 2000। WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको शॉर्ट में MCOP बोला जाता है। आइए जानते हैं ये क्या है। ये एक इनिशिएटिव है, ठीक है। WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ये एक इनिशिएटिव है। इट वॉज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट, ये इस आभासी उत्सव के दौरान इसको लॉन्च किया गया, या फिर ये जो आभासी आयोजन हो रहा था इसके दौरान ये इनिशिएटिव जिसका नाम है WWF मॉडल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, इसको लॉन्च किया गया। इस इनिशिएटिव में क्या है, यह पहल जो है इसमें यंगर जनरेशन्स को इंक्लूड किया गया है, शामिल किया गया है, ताकि वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, सो दैट दे कैन पार्टिसिपेट इन कॉन्वर्सेशन रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ फुटप्रिंट ऑन बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, ये पार्टिसिपेट कर सकें इसमें और इनको बताया जा सके या फिर ये बता सकें कि जैव विविधता पर मानव के पदचिन्हों का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है, एज वेल एज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी फॉर आवर ओन सर्वाइवल, या फिर जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसकी सस्टेनेंस पे, ठीक है, मतलब जैव विविधता के निर्वाह का महत्व बता सकें कि वो हमारी सर्वाइवल के लिए निर्वाह क्या करते हैं, ठीक है, जैव विविधता में, या फिर इकोनॉमी जो हमारी इकोलॉजी है उसकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है जैव विविधता के निर्वाह में, ठीक है। ड्यूरिंग द वर्चुअल इवेंट एन अवेयरनेस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड, इसी इवेंट के दौरान एक जागरूकता कार्यक्रम भी लॉन्च किया गया टू हाईलाइट द क्रूशियल रोल प्लेड बाय नेचर, ठीक है, जिसमें जो नेचर है, ठीक है, प्रकृति क्या क्रूशियल रोल प्ले करती है, ठीक है, मतलब प्रकृति क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किस लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मानव जाति के लिए। दिस कैंपेन लॉन्च्ड विद सपोर्ट ऑफ WWF, यह कैंपेन इसको किसने लॉन्च किया, किसकी मदद के द्वारा लॉन्च किया गया, यह जो कैंपेन है यह WWF की मदद से लॉन्च किया गया। WWF का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड फंड, यहाँ लिखा नहीं है मैं आपको बता रही हूँ, वर्ल्ड वाइड फंड, जिसको हिंदी में विश्वव्यापी निधि भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें ये बताया गया ये जागरूकता कार्यक्रम में कि द फ्री इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑफर टू ह्यूमन काइंड, की जो हमारी प्रकृति है वह हमको पारिस्थितिक सेवा देती है कई जगहों पर, ठीक है, और उसके लिए वह हमसे कुछ मांगती भी नहीं है, इसलिए हमें अपनी जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है या हमारी प्रकृति है उसका पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए और उसकी संरक्षण करने में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अगली करंट है हमारी, इंडिया नेवी फॉर्म नव रक्षक ब्रीदेबल PPE किट, ठीक है, भारतीय नेवी ने, नौसेना ने एक नव रक्षक नाम की PP किट तैयार की है, ठीक है, जो प्रोटेक्टिव किट है, बचाव करती है कोरोना वायरस से डॉक्टर्स का या हमारे चिकित्सा कर्मियों का, तो एक नव रक्षक नाम की किट तैयार की है भारतीय नौसेना ने। आगे देखते हैं, इंडियन नेवी हैज़ फॉर्म्ड नव रक्षक PPE किट, ठीक है, भारतीय नौसेना ने नवरक्षक PPE की किट बनाई है विद इनोवेटिव ब्रीदेबल फैब्रिक मटेरियल, ठीक है, जिसमें सांस लेने लायक कपड़े की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। भारतीय सेना ने नवरक्षक नाम की एक PPE किट बनाई है जिसमें सांस लेने लायक कपड़े की सामग्री का उपयोग किया गया है। दिस PPE किट प्रूव्स कंफर्ट टू हेल्थ केयर वर्कर, ये जो PPE किट है मतलब प्रोटेक्टिव किट है, ये बहुत ही ज़्यादा आरामदायक होगी जब इसको स्वास्थ्यकर्मी पहनेंगे जो काम करते हैं कोविड-19 महामारी में लोगों को चिकित्साएं उपलब्ध कराते हैं, ठीक है, जो डॉक्टर हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, जब वो ये किट पहनेंगे तो यह उनको बहुत ही आरामदायक होगी, ठीक है। ये मल्टी लेयर्ड कवर ऑल PPE ट्रीटिंग पेशेंट्स में है, ठीक है, ये मल्टी लेयर्ड है, मतलब इसमें बहुपरत है, ठीक है, तो पेशेंट्स को ये ट्रीट कर सकते हैं, पेशेंट्स को इलाज कर सकते हैं इसको पहन करके बहुत ही ज़्यादा गर्म और नमी वाले तापमान में भी 12 घंटे के लिए, ठीक है, मतलब ये जो नई PPE किट बनाई है भारतीय नौसेना ने जिसका नाम नवरक्षक है, इसको पहना जा सकेगा 12 घंटे के लिए बहुत ही गर्म और नमी वाले तापमान में, और कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट किया जा सकेगा, ठीक है। ये एक बहुपरतीय किट है, ठीक है, जिसको इसमें सांस लेने लायक कपड़े की सामग्री का इस्तेमाल किया गया है। आगे देखते हैं, इसको क्लियर कर देती हूँ, आप एक बार देख लीजिए। आगे है, द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल टू परमिट वाटर वेपर टू अंडरगो एंड स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग इज़ अंडरस्टूड एट ब्रीदेबिलिटी, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इसका कपड़ा ब्रीदेबल है तो इसमें आप क्या समझेंगे कि वो कपड़ा जो है वो क्षमता रखता है जल वाष्प को गुजरने की अनुमति देता है और पानी को अंदर जाने से रोकता है, ठीक है, मतलब जब काम कर रहे होते हैं तो वाटर वेपर बनती है, मतलब जल वाष्प होता है उसको गुजरने की अनुमति देता है,
ठीक है। टू अंडरगो, परमिट्स वाटर वेपर टू अंडरगो, मतलब जो पानी का वाष्प है उसको गुजरने की अनुमति देता है। एंड स्टॉप द वाटर फ्रॉम एंटरिंग, ठीक है, और जो पानी है उसको अंदर आने से रोक देता है। इसका मतलब होता है कि वो कपड़ा ब्रीदेबल है, ठीक है। इसमें इसी कपड़े का इस्तेमाल किया गया है जो जल वाष्प को गुजरने की अनुमति तो देता है परंतु पानी को अंदर जाने से रोक देता है। दिस पीपी किट मेड बाय सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष, ठीक है। इस पीपी किट को बनाया किसने है? सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष ने, ठीक है, जो कि नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं। कहाँ पर? इनोवेशन सेल के, ठीक है। इनोवेशन को हिंदी में अभिनव भी बोला जाता है, उस सेल के ये स्पेशलिस्ट हैं, नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। कहाँ पे है ये इंस्टीट्यूट जिसमें ये स्पेशलिस्ट हैं? ये नेवल मेडिसिन का इंस्टीट्यूट जो मुंबई में है, वहाँ पर ये किट बनाई है। द कंफर्ट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटीरियल डिपेंड ऑन देयर एबिलिटी to transmit the water and vapor from the body and preventing build-up of liquid on the skin, ठीक है। ये जो पीपी किट बनाई गई इसकी खास बात ये है कि इसमें इतनी ताकत है कि ये जो वाटर है और वाटर वेपर है, ठीक है, इसको शरीर पर, स्किन पर जमने से रोकता है ताकि हमारे शरीर पर, मतलब जो डॉक्टर इसको पहनेंगे उसके शरीर पर पानी ना आ सके, ठीक है, और वो इसे आराम से पहन सकें। द पीपी किट पास द सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट, ठीक है। इस पीपी किट ने सिंथेटिक ब्लड पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस टेस्ट को भी पास कर लिया है, वो भी पूरे 6/6 से, जबकि जो भारत सरकार है उसने इस पीपी किट को पास करने का मानक सिर्फ 3/6 बनाया है और अबव एज पर ISO 16603 स्टैंडर्ड, ठीक है। इसके मानक जो हैं वो सिर्फ भारत सरकार ने 3/6 बनाए हैं या फिर ISO मानकों के हिसाब से ISO 16603 मानक से ऊपर होने चाहिए। लेकिन ये जो किट बनाई गई है भारतीय नौसेना में द्वारा वो 6/6 मानक के साथ में इस टेस्ट को पास करती है। इसको सर्टिफिकेट भी दिया गया है कि इसका मास प्रोडक्शन किया जा सके, मतलब इसको कई सारे नंबर्स में बनाया जा सके ताकि इसको पूरे इंडिया में और कहीं भी अगर बाहर ज़रूरत है तो यूज़ किया जा सके। इस कोविड-19 की महामारी में चिकित्सकों के लिए और चिकित्सा कर्मियों के लिए सुविधा हो, ठीक है। इस करंट से निकल के जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो है चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। नेवल स्टाफ का चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या देख लीजिए। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसको बनाया किसने है? सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अर्नब घोष ने, जो कहाँ पर काम करते हैं? नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, इनोवेशन सेल के इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिकल इन मुंबई, ठीक है। मुंबई के नेवल मेडिसिन में काम करते हैं और ये वहाँ के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। अगली करंट है हमारी, वर्ल्ड थायराइड डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 मई। विश्व थायराइड दिवस जो है 25 मई को मनाया जाता है। इट इज़ ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन 25 मई एवरी ईयर। ये 25 मई को हर साल मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य है लोगों को जागरूक करना थायराइड के लिए, ठीक है, और जिन लोगों को थायराइड है वो इससे कैसे अपना बचाव करें और एक अच्छी और सुखमय ज़िंदगी जी सकें, या फिर खुद जिन लोगों को थायराइड नहीं है या होने की संभावना है, ठीक है, तो लोगों को खुद कैसे बचना चाहिए, ठीक है। विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई। आगे देखते हैं। This day is established in 2008 as a part of campaign led by European Thyroid Association. इस दिन को जो है कब इस्टेब्लिश किया गया? इसकी नींव रखी गई सन 2008 में। ये एक हिस्सा हुआ करता था यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन का, ठीक है, यूरोप की थायराइड एसोसिएशन का एक हिस्सा हुआ करता था और साथ ही साथ में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन का भी हिस्सा होने लगा। उसके बाद में इसको धीरे धीरे और भी देशों की सोसाइटीज़ जो है वो मानने लगी और मनाने लगी। जैसे लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी ने भी इसको मनाना शुरू कर दिया। एशिया ओशिनिया थायराइड एसोसिएशन ने भी मनाना शुरू कर दिया। टू कॉमरेट द पेशेंट्स विद थायराइड डिसीज़ एंड डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस हु ट्रीट देम। ये उन लोगों के लिए मनाया जाता था, उन लोगों को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता था जो थायराइड के मरीजों को ट्रीट करते हैं, उनको देखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं, ठीक है। थायराइड होता क्या है ये भी आज जान लीजिए। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, ठीक है, ये हमारे शरीर में मौजूद होता है। इसका आकार जो है वो एक बटरफ्लाई की तरह होता है, ठीक है। इन द थ्रोट, ये हमारे थ्रोट में यानी गले में होता है, ठीक है। ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है, मतलब इसका जो आकार होता है वो तितली की तरह होता है, ठीक है, तितली के पंखों की तरह। ये दोनों तरफ हमारे गले में जो श्वास नली है उसके आगे और ऊपर से नीचे तक दोनों तरफ से चिपका होता है।
ठीक है, प्रोड्यूसर्स T3, ये जो है T3 और T4 हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, T3 का मतलब थायरॉक्सिन, T4 का मतलब ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। ये दोनों प्रोड्यूस करता है एंड मेंटेन बाय थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसको मेंटेन कौन करता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसको मेंटेन करता है। इट रेगुलेट्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। ये जो शरीर है उसकी मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मतलब कंट्रोल करता है। हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उसको रेगुलेट करता है। और कोई भी अबनॉर्मलिटी जो है, जैसे किसी भी चीज़ की कमी हो गई, थायराइड के लिए सबसे ज़्यादा आयोडीन की ज़रूरत होती है। अगर आयोडीन की कमी हो गई तो इससे हमारे शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, ये डिसफंक्शन करने लगेगा। ठीक है, ये अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा थायराइड। ठीक है, ये होता है थायराइड। और इसके सही से काम ना करने से या फिर ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर थायराइड से T3 हार्मोन निकलने लगा तो हाइपरथायराइडिज्म की बीमारी हो जाती है, और अगर कम निकला तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो जाती है। मैं आपको आगे बताऊंगी। द डिक्रीज इन थायराइड हार्मोन कॉजेज हाइपोथायराइडिज्म। मैंने अभी आपको बताया कि अगर थायराइड से हार्मोन निकल रहा है वो कम सेक्रीट होगा, कम निकलेगा ग्लैंड से, तो हाइपोथायराइडिज्म की बीमारी हो जाएगी। और इसको पहचानेंगे कैसे कि किसी को हाइपोथायराइडिज्म हो गया है? उसका जो वज़न है वो एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, सिर्फ यही एक सिम्टम नहीं है, और भी बहुत सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इनमें से सबसे मुख्य सिम्टम, ठीक है, ये है कि सडन वेट गेन, बहुत ही जल्दी एकदम से उसे वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एंड द इंक्रीज इन द थायराइड हार्मोन कॉजेज हाइपरथायरॉयडिज्म। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा थायराइड हार्मोन निकलने लगा तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाएगी। और दोनों ही, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों ही अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं और हमारे शरीर पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती हैं। इसलिए हमें अपने थायराइड ग्लैंड को एक्टिव रखने में, ठीक है, हमें एक स्वस्थ दिनचर्या अपनानी चाहिए ताकि थायराइड की बीमारी से बचा जा सके। मेंटेन प्रॉपर आयोडीन लेवल, हमें उचित मात्रा में नमक खाना चाहिए जिससे कि आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में उचित बनी रहेगी। ठीक है, डाइट में एंड लिमिटिंग द यूजेस ऑफ रॉ गोइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स विच हेल्प इन अवॉइडिंग थायराइड डिसीज। ठीक है, अगर हम लोग जो कच्ची गोइट्रोजेनिक वेजिटेबल्स होती हैं उन्हें कम से कम खाएंगे तो थायराइड की बीमारी हमें नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देख लीजिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। इंपॉर्टेंट है, इस दिन को मनाने की शुरुआत सन 2008 में हुई थी। इसमें उसके बाद में कई सारी एसोसिएशन धीरे धीरे जुड़ती गई। सबसे पहले इस एसोसिएशन में कौन था? यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन। ठीक है, उसके बाद में इसमें अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन जुड़ गई, फिर लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी जुड़ गई, फिर एशिया ओशिनिया थायराइड एसोसिएशन जुड़ गई। ठीक है, और थायराइड होता क्या है? ये एक बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। जब मैं आपको आगे बायो पढ़ाऊंगी तो मैं आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए। और ये हार्मोन T3 और T4 सेक्रीट करता है। ठीक है, जो कि मेंटेन कौन करता है बॉडी में कि ये कितने सेक्रीट होने हैं? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, ये इसको मेंटेन करता है। आगे इंपॉर्टेंट है कि एक होती है हाइपोथायरॉयडिज्म, जिसका मुख्य सिम्टम क्या होता है? सडन वेट गेन, बहुत ही जल्दी वजन का बढ़ जाना। ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन निकलने लगा तो हाइपरथायरॉयडिज्म की बीमारी हो जाएगी। तो हमें प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में आयोडीन का सेवन करना चाहिए। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।